जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सारी संगत को। संगत जी, एक ओल्ड सत्संग। एक बार अंकल ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आते? तो गुरुजी ने कहा कि कमलिया, मैं लोकां नू हैलो ही करन नहीं जानदा, मैं उन्हां नू ब्लैस करन जानदा हाँ जिस टाइम उन्हां नू मेरी ज़रूरत होवे। जे मैं नहीं आंदा ऐदा मतलब सब ठीक चल रहा है। शुक्र मनाया करो। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सुनते हैं एक शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी प्यारी संगत, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरु जी आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर मेरी बाह पकड़कर मुझे नया जन्म दिया है। गुरु जी पिछले 20 या 25 दिनों से मैं बहुत परेशान रही और बहुत रोई। गुरुजी से यही शिकायत करती रही कि गुरुजी आप मेरे पिता, मेरे बाबूजी होकर भी मुझे इतना बड़ा शारीरिक कष्ट दे रहे हो। सच कहो तो अपने जीवन की आशा ही मैंने छोड़ दी थी। मन में ठान लिया था कि अगर मेरे टेस्ट में वही लाइलाज बीमारी निकली तो अब मैं कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी और बच्चों को भी नहीं बताऊंगी। बस मैं और इंजेक्शन दवाइयां नहीं ले सकती, उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहती। एक तरह से जीने का मैंने मोह ही छोड़ दिया था। जब गुरुजी से ने मुझे एक्सरे करवाने के लिए गुरुजी से मैंने कहा कि मैं एक्सरे करवाने के लिए जाना चाह रही हूँ और डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट शुरू करना है, जाओ पहले एक्सरे करवाओ। उसका रोज फोन आने लग गया कि जल्दी जाओ। मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि ऐसा क्यों बोल रही है। मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मैंने ऑलमोस्ट इस बात को टालना चाहा, पर डॉक्टर के रोज ही फोन आने लग गए और मैं चाहती थी कि पहले एक बार मैं बड़े मंदिर जाकर वहां बैठकर लंगर प्रसाद और जल प्रसाद और चाय प्रसाद लूं तो मेरी बड़ी बीमारी कट जाएगी। पता नहीं मेरे मन में बार बार यही बात आती थी। गुरुजी ने भी मैसेज भेजा में बार बार लिख रहे थे कि बड़े मंदिर आ, तेरे प्यो दा घर है, तू फिक्र ना कर, मैं हैगा, तेनू कुछ नहीं होने देवांगा धीए, तू ते मेरी मैं तो तेरा प्यारा प्यो हाँ, तू मैनू प्यो मननी है ना, ते मेरे ते विश्वास रख और मेरे स्वरूप के सामने बैठ के ना मेरे नाल गल्ला करया कर। तू अपनिया सारिया गल्ला और हर दुख और सब कुछ मेरे नाल गल्ला च दस। शिवजी जी दी प्यारी बेटी है तू, तनु शिवजी जी बहुत प्यार कर देने। 3 दिन पहले सुबह गुरुजी ने मुझे स्वयं ही एक सत्संग लगा दिया। मैं सवेरे का अमृतवेला करके सोने लगी थी। गुरुजी का नाम जाप सुनकर एकदम से अपने आप ही वो सत्संग शुरू हो गया जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना, और वो ये भी कह रही थी कि मेरे पति को गुरुजी ने एक नया जीवन दिया है जो, और उसने ये भी बोला कि जो कुछ बोला कि मेरे साथ भी वही हो रहा था, जो उस आंटी जी ने बोला था सब कुछ मेरे साथ वैसे ही हो रहा था। जब बात कैंसर की गुरुजी शुरू हुई तो वो सत्संग अपने आप ही बंद हो गया। मैंने पूरा सुनने के लिए बहुत कोशिश की और बहुत ढूंढा, पर 10-15 मिनट मैंने सर्च की, बट मुझे वो दोबारा वो सत्संग दिखाई ही नहीं दिया और वो खुला ही नहीं। मैं सुबह सुबह बहुत रोई और उठकर गुरुजी के सामने बैठ गई, अरदास लगाई कि यदि मुझे आप अपनी बेटी मानते हो तो मेरे को ठीक करो, नहीं तो अपने पास बुला लो। मैं अब और जीना नहीं चाहती। मैं दोबारा से उस नरक यातना को वाली बीमारी को नहीं सहूंगी। यदि आप कुछ नहीं करोगे
तो मैं तो और अगर कुछ गलत निकला तो मैं अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी गुरुजी ने आपकी और मेरी दोनों की परीक्षा है। आप साक्षात परमेश्वर मेरे साथ हैं तो हम दोनों ही पास हो जाएंगे। मुझे बहुत 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 विश्वास था कि मेरे गुरुजी सब संभाल लेंगे। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मुंह धोकर गुरुजी के ऊपर सारा बोझ डालकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो गया। मुझे टेली मैसेज आया, तेरा प्यो तेनू कुछ नहीं होने देवेगा, तेरा बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट सी ओ मैं कट दिता है, चल शुकराना कर। तू रोंदी हुई मनु चंगी नहीं लगदी, ਧੀਆਂ रोंदियां जरा भी चंगियां नहीं लगदियां, तू हसदी रहनी है, मनु बड़ा चंगा लगता है। उसके बाद मन ही मन मैंने सोचा मेरे प्यारे प्यारे पा मेरे साथ है तो मैं क्यों रो के पागल हो रही हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे पा, गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। फाइनली अपनी बेटी दामाद के साथ एक्सरे करवाने के लिए गई। वहां भी गुरुजी ने हमें पूरा मॉल घुमा दिया। मतलब जब हमने एंट्री की तो राइट साइड में ही हमने नहीं देखा, क्योंकि वहीं पर ही हमें जाना था। और पूरा मॉल गुरुजी ने हमें घुमाया, क्योंकि उन्हें एक्सरे से पहले अपने दर्शन करवाने थे। और मैं बहुत डर डर कर गई थी और मैं गुरुजी को मनाती हुई गई थी। तो आगे गई तो मेरी बेटी कहती है, मम्मी देखो वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप। शॉप के बाहर लगा हुआ था, जबकि शॉप के बाहर तो कोई स्वरूप लगाता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। और वही वाइट चोले में जिसमें मुझे ड्रीम दर्शन दिया था सबसे पहली बार, जब मेरी बाह पकड़ी थी मेरे गुरुपा ने, उसी चोले में मुझे दर्शन दिया। आगे गए तो जय गुरुजी एक शॉप पर लिखा मिला। फिर आगे गए तो वहां लिखा हुआ था गुरुजी की शॉप, गुरुजी की शॉप। मेरी बेटी बोली, मम्मी देखो गुरुजी ने हमें कितनी ब्लेसिंग देनी थी और अपने दर्शन करवाने थे और तब एक्सरे करवाना था, और हमें इसलिए हमें पूरा का पूरा मॉल घुमा दिया। अब तो मैं 100% श्योर हो गई कि अब आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। चलो एक्सरे की रिपोर्ट में थोड़ा इन्फेक्शन ही निकला। 90% तो मेरे डॉक्टर पिता परमेश्वर ने ठीक कर दिया, क्योंकि मेरे परमेश्वर को मेरे आंसू जरा भी अच्छे नहीं लगते। वो उसी दिन टेलीपैथी में कहते हैं कि धीए तेरे अखा च हंझू चंगे मनु नहीं चंगे लगते, मैं नहीं देख सकता। मैंने इस ਧੀਆਂ तो हस्तियां ही चंगियां लगतियां ने। मुझे और भी रोना, जोर से रोना आने लग गया। तो मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ, प्यारे गुरुपा, खुशी, ये तो खुशी के आंसू हैं, शुक्राने के आंसू हैं। ऐसे हैं मेरे परम पिता परमेश्वर। धन्य हो गई मैं ऐसे सुनकर, मैं ऐसे पिता पाकर मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया मेरे पिता। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पा, शुक्राना। आंटी जी, गुरुजी आपको और आपके परिवार की रक्षा करें और आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत खुशियां दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। फिर नए शुक्राने सत्संग की मैं तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग को विश्राम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। यदि आप लिख कर भेजना चाहते हैं
तो आप अपना सत्संग लिख कर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।